विमला देवी कई दिनों से अपनी पड़ोसन सुभद्रा जी की बहू अपर्णा की तारीफ सुन सुनकर प्रभावित थीं। उन्हें लगता था कि अपर्णा जैसी बहू ही घर को स्वर्ग बना सकती है। सरोज जी, सुभद्रा जी की बहू अपर्णा तो साक्षात देवी है। पति के बिना खाना नहीं खाती, अकेले घर से बाहर नहीं जाती। सच में सुभद्रा जी तो गंगा नहा ली ऐसी बहू पाकर। हाँ बहन, आजकल ऐसी बहू मिलना आसान नहीं है। अब मेरी बहू आएगी ना तो मैं उसे भी अपर्णा जैसा ही बनाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ गया जब काव्या सुमेध की पत्नी बनकर विमला देवी के घर आई। काव्या हंसमुख और प्यारी थी, लेकिन पारंपरिक घर के नियमों से ज्यादा परिचित नहीं थी। बहू, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन घर के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। शादी के कुछ दिन बाद काव्या ने सोचा कि आज वो सबके लिए अपने हाथों से पोहा बनाएगी। उसके मन में प्यार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी बात बड़ी गलती बना दी जाएगी। आज सबको मेरा बनाया पोहा पसंद आए, बस नमक मिर्च सही हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ माँ जी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? घर में ससुर जी ने नाश्ता नहीं किया, पति ने नाश्ता नहीं किया, सास सामने खड़ी है और तुम पहले ही खाने लगी। माँ जी, मैं तो बस नमक चख रही थी। चखना वखना कुछ नहीं होता। जरा अपर्णा को देखो, पति के बिना पानी का घूंट भी नहीं पीती। पोहा सबको पसंद आया, लेकिन काव्या का मन उदास हो गया। उस दिन के बाद अपर्णा का नाम उसके जीवन में एक अदृश्य दबाव बन गया। वाह काव्या, पोहा बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। पर तारीफ के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। काव्या, सुमेध अभी ऑफिस से नहीं लौटा और तुम खाना खाने बैठ गई? माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी थी। अपर्णा को देखो, जब तक रचित घर न आ जाए वो निवाला नहीं तोड़ती। ऐसी पतिव्रता स्त्रियां ही घर को स्वर्ग बनाती हैं। काव्या ने चुपचाप अपनी थाली ढक दी। उसने सोचा कि शायद अच्छी बहू बनने के लिए उसे भी ऐसा ही करना होगा। काव्या, ये क्या हालत बना रखी है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? माँ जी ने कहा था कि जब तक तुम नहीं आओगे मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। अरे काव्या, मैं ऑफिस में कैंटीन में खा लेता हूँ। तुम्हें मेरे इंतजार में भूखा रहने की जरूरत नहीं है। एक दिन पति के लिए व्रत क्या कर लिया? पूरे घर में डिंडोरा पीट रही है। अपर्णा रोज भूखी रहती है, फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं होती। अब काव्या के मन में अपर्णा से मिलने की इच्छा जाग गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये अपर्णा है कौन। काव्या ने पहली बार अपर्णा को ध्यान से देखा। अपर्णा आराम कर रही थी और उसका पति रचित काम में लगा था। काव्या को यह बात थोड़ी अजीब लगी। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। माँ जी, ताजी भिंडी ले आओ। नई बहू सड़क पर सब्जी खरीदेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अपर्णा को कभी देखा है सब्जी के ठेले पर मोल भाव करते हुए? जी माँ जी। काव्या फिर चुप हो गई, लेकिन अब उसके अंदर का छोटा सा डिटेक्टिव जाग चुका था। काव्या ने गौर किया कि अपर्णा कभी अकेली बाहर नहीं जाती थी, लेकिन इसका कारण त्याग नहीं, आराम और आदत लग रही थी। इसमें पतिव्रता वाली बात कम और महारानी वाली बात ज्यादा लग रही है। सुमेध, ये अपर्णा भाभी का रहस्य क्या है? माँ जी तो उनके गुण गाते नहीं थकती। माँ को तुम्हें ताने मारने का बहाना चाहिए। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, मुझे कोई अपर्णा नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सच जानना है। नमस्ते अपर्णा भाभी। नमस्ते। तुम विमला आंटी की नई बहू हो ना? जी भाभी, माँ जी आपकी बहुत तारीफ करती है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आप पति के बिना खाना नहीं खाती, बाहर नहीं जाती, ये सब कैसे कर लेती हैं? अरे इसमें मुश्किल क्या है? जब तक रचित जी मुझे अपने हाथों से पहला निवाला नहीं खिलाते, मेरे गले से पानी भी नीचे नहीं उतरता। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। काव्या बेटा, वो दर्द का तेल ले आना जो सुभद्रा जी ने दिया था। माँ जी, शीशी तो खाली है, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं खुद चलती हूँ, तुम मुझे सहारा देकर ले चलो। दरवाजे के अंदर जो दृश्य था, उसने विमला देवी की आदर्श बहू वाली कल्पना को चकनाचूर कर दिया। अपर्णा आज ऑफिस में बहुत थक गया। अब झाड़ू पोछा मुझसे नहीं हो रहा, तुम थोड़ा हाथ बटा देती। मैं झाड़ू लगाऊं? मेरे नाजुक हाथों से ये सब नहीं होता। शादी से पहले तुमने मुझे महारानी बनाकर रखने का वादा किया था। कल माँ का फोन आया था, वो अपने घर वापस आना चाहती हैं। वो बुआ जी के यहाँ कब तक रहेंगी? मैंने साफ कहा था, इस घर में या तो वो रहेंगी या मैं। वो हर बात में मुझे टोकती थी। जल्दी पास्ता बनाओ, जब तक तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाओगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब विमला देवी को समझ आया कि अपर्णा पति के बिना इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि वह खुद खाना बनाना ही नहीं चाहती थी।
जिसे विमला देवी त्याग और संस्कार समझ रही थी, वह सिर्फ दिखावा था। दूर के ढोल सचमुच सुहावने लगते हैं, लेकिन पास जाकर सच्चाई अलग ही निकलती है। माँ जी, तेल। चलो घर। उस रात विमला देवी ने कोई बात नहीं की, लेकिन उनके मन में पछतावे का तूफान चल रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी बहू को बेवजह तानों में बांध रखा था। काव्या बेटा। जी माँ जी। मेरे पास आओ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। मैंने दूर के ढोल को सुहावना समझ लिया। मैं झूठे दिखावे में आकर अपने घर की असली लक्ष्मी को पहचान नहीं पाई। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? बाहर से जो चमकता है, लोग अक्सर उसी पर विश्वास कर लेते हैं। नहीं बेटा, सोना तो तुम हो। आज के बाद तुम्हें किसी अपर्णा जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी बहू हो। और हाँ, खाना बनाने के बाद भूख लगे तो बेझिझक पहले खा लिया करना। पति के इंतजार में भूखे रहने वाले पाखंड अब नहीं चाहिए। तो आज से पोहा ही सही। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। विमला देवी ने फिर कभी अपनी बहू की तुलना किसी पड़ोसन की बहू से नहीं की। काव्या अब डर कर नहीं, अपनापन लेकर इस घर में रहने लगी। लगता है घर में अपर्णा नाम का भूत चला गया। हाँ, और पोहे की जीत हो गई। और मेरी काव्या की भी। बेचारा रचित। माँ जी, भिंडी ले आऊं? हाँ बेटा, और अपने लिए भी कुछ खा लेना, भूखी मत रहना। हर घर की अपनी कहानी होती है। बाहर से जो रिश्ता आदर्श लगता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसा ही हो। इसलिए अपनी बहू, बेटी या परिवार की तुलना किसी और से करने से पहले उसकी सच्चाई को समझना जरूरी है। प्यार, सम्मान और अपनापन ही घर को सच में स्वर्ग बनाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही मार्मिक कहानियों के लिए पेज को फॉलो करें। आपको क्या लगता है, क्या घरों में तुलना करना रिश्तों को कमजोर कर देता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।